मॉर्निंग दोस्तों, देव क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करके चलेंगे, हमें कुछ पॉइंट्स को सबसे पहले समझना पड़ेगा। मीन्स सम संख्या, इवन नंबर, सेकेंड वन इज विषम संख्या, और नंबर। इसके बाद हम यहीं पर एक बात पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। एक लास्ट में और आपको मिलता है थर्ड फोर्थ वन, उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। हम लोग वन बाय वन सभी को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग कहते हैं ऐसे नंबर, संख्याएं जिसकी इकाई अंक इकाई पर 0 हो, 2 हो, 4, 6 और 8। इन 5 नंबर्स में कोई भी एक नंबर अगर उसकी इकाई के प्लेस पर होता है तो वो हमारे नंबर क्या बोले जाते हैं? वो संख्याएं हम सभी बोलते हैं सम संख्या। अब इसके बाद हमारे लिए पॉइंट आ जाता है, इसी सम संख्याओं की जब हम बात करते हैं, एक अदर डेफिनेशन हम इसमें अगर और देंगे, दूसरे तरीके से हम कैसे बोलते हैं कि सम संख्या वो होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों, वो संख्याएं जिसमें 2 का डिवाइड कंप्लीटली हो, वो हमारी कैसी संख्याएं बोली जाती हैं? सम संख्याएं बोली जाती हैं। एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, जैसे आपका 4 वंस प्लेस है, 100 में हम लोग बात करते हैं 274। यहाँ पर आपको वंस प्लेस जो दिख रहा है, वो वंस प्लेस पर क्या नंबर दिख रहा है? 4। तो हम बोल सकते हैं ये हमारी कैसी संख्या होगी? सम संख्या। अगर हम लोग लेते हैं 200, वंस प्लेस पर हमें क्या मिला? 0। इकाई के स्थान पर हमें क्या मिला? 0। इसलिए हम उसको भी कैसी संख्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। इसी के बाद हम लोग दूसरे पर आते हैं विषम संख्या। विषम संख्याएं हमारी क्या होती हैं? वो सारी संख्याएं, अभी आपने देखा कि सम संख्याओं पर हमने इसको चेक किया, सम संख्याओं पर देखा कि 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6 और 8। अब हम विषम संख्या की बात करते हैं, ऑड नंबर की बात करते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, ये नंबर्स हमारे जो होते हैं वो इनके अलावा कोई भी आ जाए, मींस 0, 2, 4, 6 और 8, ये हमारे कौन से होते हैं? जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। इसके बाद जैसे हम 1, 3, 5, 7, 9 की बात करते हैं, यहां पर हम बात कर देते हैं ऑड नंबर मींस विषम संख्याएं। इकाई का अंक मुझे देखना होता है, जैसे मैंने बोला 33, 33, वंस प्लेस पर आपको क्या मिला? इकाई के स्थान पर क्या मिला मुझे? 3। तो हम क्या बोलेंगे इसको? ये हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या। हम यहीं पर ले लेते हैं 15, ये भी हमारी इकाई के स्थान पर क्या मिला? 5। 5 मुझे इकाई के स्थान पर मिला, तो इसको भी हम कैसा बोलेंगे? विषम संख्या। ये पॉइंट्स हमारे लिए सबसे पहली चीज हो जाती है कि हम सम और विषम की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक सबसे पहली चीज आ जाती है, जिसको अभी हम इसी लेसन के बाद में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एचसीएफ की। एक पॉइंट आता है हमारे लिए एचसीएफ, जिसको आप कहते हैं एचसीएफ में, जिसको आप मासापा कहते हैं। इसी को हम लोग बात करेंगे कैसे एचसीएफ से हम ये बताते हैं कि अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं, मैंने आपसे बोला, मैंने कहा आपके पास में 5, इस
5 को हम चेक करेंगे। 5 का मतलब हो गया ऐसी संख्याएं जो केवल उसी संख्या से और 1 से केवल आपको वो डिवाइड होती हो, ऐसी संख्याएं जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता हो और आपको उसमें किसी दूसरी भी संख्या का भाग ना जाता हो, वो हमारी संख्याएं कैसी हो जाती हैं? वो हमारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। मैंने जैसे लिखा 3, इसमें 3 में केवल 1 का भाग जाएगा और 3 का जाएगा। 7, इसमें 7 का जाएगा और 1 का जाएगा। 11, 13, 17, ये हमारी जो संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, चौथा हमने एक नंबर आपको दिया था जिसको कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याओं की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है को प्राइम। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो को का मतलब हो जाता है 2। अब इसमें मींस कॉमन फैक्टर, 2 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर हम लोग निकालते हैं। इसका मतलब होता है जैसे हमने आपको एक पेयर दिया, पेयर का मतलब मैंने आपसे बोला 4, दूसरा मैंने आपको यहाँ पर दिया, मैंने आपसे कह दिया इन्हीं के बीच में मैंने एक 9 दे दिया। जैसे ही मैंने इसको दिया तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता, मैंने एचसीएफ लिखा अभी आपको, मैंने जैसे मासापा लिखा तो इसका मतलब हो जाता है जिसको आप महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसमें मैंने आपको चेक किया तो इनमें दोनों में क्या है, आपने बोला कि केवल इसमें एक का ही इसमें दोनों में क्या जाएगा? भाग जाएगा। इसका एक का ही भाग जाएगा, एक से ही दोनों कटेंगे हमारे। तो आप कहते हो इसका जो मासापा है या इसका जो एचसीएफ है वो कितना है आपका? 1। मतलब ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, जिसमें केवल एक का ही भाग जाए दोनों में, वो संख्याएं हमारी कैसी हो जाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। दूसरा, अगर हम इसी में एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे हम सहअभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं तो इसमें एक हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा अगर हम उदाहरण लें, आपने बोला यहाँ पर 6 ले लीजिए, मैंने कहा यहाँ पर आप इसी के साथ अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, मैंने कहा 15 लीजिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पर 6 इसमें भी आपको 3 का डिवाइड जाता है, 15 इसमें भी 3 का डिवाइड जाता है, तो क्या ये आपका सहअभाज्य संख्या होगी? ये आपकी सहअभाज्य संख्या होगी क्या? नहीं। अब दूसरी बात करें, यहाँ पर आपको 4, 9 मैंने दिया, इसमें केवल 1 का ही डिवाइड जाएगा। अगर यहाँ पर अगर मुझे देना था तो मैं आपके साथ ऐसा लिख सकता था 15, मैं यहाँ पर लिख सकता था 8। ये आपका जो पेयर हुआ ये भी आपका सहअभाज्य संख्या का होगा। मतलब इसमें कोई भी हमारा कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ये पॉइंट्स हम लोग सबसे पहले इन संख्याओं के बारे में देखते हैं, जिसमें हमें 4 संख्याएं सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। इन तीनों के बारे में, चारों के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसी में हम लोग 1 बाय 1 सभी को देखते हैं।